प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सच्चे गुरु की पहचान। इस दुनिया में कितने ही सुख सुविधाओं के साधन जुटा लें, लेकिन एक ना एक दिन तो मन ऊब ही जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह दुनिया से परे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा ही समय एक बार महाराज अजातशत्रु के जीवन में भी आया। एक समय की बात है, महाराज अजातशत्रु का मन अशांत रहने लगा। उन्होंने आत्म कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर तप साधना करने का निश्चय किया। उन्होंने ये बात अपने विद्वान सलाहकारों को बताई। विद्वान सलाहकारों ने राजा को सलाह दी कि महाराज, आध्यात्मिक साधनाएं किसी मार्गदर्शक गुरु के सानिध्य में की जाए तो ही सफल होती है। अतः आपको किसी योग्य गुरु का वर्ण करना चाहिए। महाराज अजातशत्रु ने विद्वानों से पूछा, योग्य गुरु की पहचान क्या है? विद्वान जन बोले, महाराज, जो मनुष्य सच्चा आत्मदर्शी, परमार्थी और तत्वदर्शी हो, वही गुरु बनने के योग्य होता है। अब महाराज के सामने यह बड़ी विकट समस्या थी कि सच्चे गुरु को कैसे खोजें, जो आत्मदर्शी, परमार्थी और तत्वदर्शी की कसौटी पर खरा उतरे। इस उधेड़ बुन में उलझे महाराज अपने शयन कक्ष में बैठे विचार मगन थे। तभी महारानी विद्यामती का आगमन हुआ। महाराज के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उत्सुकता से महारानी ने पूछा, आज हमारे महाराज चिंता के कौन से भंवर में फंसे हुए हैं? महाराज अजातशत्रु ने अपनी समस्या कह सुनाई। महारानी ठहाका मारकर हंसी और बोली, आप बस इतनी सी बात के लिए इतने चिंतित हो? इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सारे राज्य के विद्वान संतों, महात्माओं और गुरुओं को आमंत्रित कीजिए। योग्य गुरु का चुनाव हम करेंगे। महाराज महारानी की विद्वत्ता और सूझबूझ से भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने वैसा ही किया। दूसरे ही दिन योग्य गुरु के चुनाव का उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के विद्वान, संत, महात्मा और गुरु लोग एकत्रित हुए। ऊंच मंच पर आसीन महारानी ने सभी विद्वानों का स्वागत संबोधन करते हुए कहा, हमारे महाराज अपनी तप साधना के लिए योग्य गुरु का वर्ण करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। महाराज की यह शर्त है कि जो कोई भी व्यक्ति सामने स्थित खुले मैदान में कहीं भी बड़े से बड़ा और सुंदर से सुंदर महल कम से कम समय में तैयार करवा देगा, वही महाराज का गुरु बनने का अधिकारी होगा। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री राजकोष से दी जाएगी। महारानी की यह घोषणा सुनकर सभी विद्वान अपने अपने महल के लिए भूमि नापने लगे। जिन्होंने भूमि का मापन कर लिया, वो निर्माण कार्य के लिए कारीगर और आवश्यक सामग्री जुटाने में लग गए। राजा और रानी दोनों अपने साथियों के साथ मैदान में घूम घूम कर कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा साधु दिखाई दिया जो एक पेड़ की छांव में बैठकर मुस्कुरा रहा था। राजा और रानी दोनों उसके नज़दीक गए और रानी बोली,
बाबा, आपको महल नहीं बनाना क्या? आप भी अपने महल के लिए जमीन नाप लीजिए और निर्माण कार्य आरंभ कीजिए। साधु हंसकर बोला, बेटी, मुझे महल की क्या जरूरत, जब ईश्वर ने यह विराट विश्व ही महल के रूप में दिया हुआ है। पहाड़ों की कंदराएं ही मेरे महल हैं और विस्तृत वन ही मेरे बाग बगीचे हैं। पेड़ों की छांव मेरे ठहराव स्थल हैं और पशु पक्षी ही मेरे परम मित्र हैं। आपके यहाँ तो मैं महज एक अतिथि बनकर आया हूँ। आज यहाँ तो कल और कहीं। रानी ने प्रसन्न होकर महाराज से कहा, महाराज, यही आपके योग्य गुरु हैं। इस तरह राजा अजातशत्रु को योग्य गुरु मिले। इस कथा से एक बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि किसी को भी गुरु बनाने से पहले यह जांच कर लेनी चाहिए कि वह गुरु बनने योग्य भी है या नहीं। आजकल अधिकांश गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। इनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो या तो ज्ञान के अभिमान में गुरु बने हैं या फिर अपना धंधा चलाने के लिए गुरु बने हैं। यह दोनों ही प्रकार के लोग न तो परमार्थी हैं न ही तत्वदर्शी। हमारे शास्त्रों के अनुसार सच्चा संत वह होता है जिसमें तीन चीज़ें पाने की बिल्कुल इच्छा ना हो। वे तीन चीज़ें हैं यश, पुत्र और धन दौलत। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।